देखिए, हम तो सौर विज्ञान के बारे में ही कहना चाहेंगे आपसे कि इसे बेसिक प्राइमरी स्तर से बच्चों को इसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विज्ञान है जिसको जान लेने से भविष्य में आगे चल कर के बच्चे कहीं फंसते नहीं हैं। बीमारी हुआ, कोई जीवन की और समस्या हुई, सबका समाधान जो है सौर विज्ञान में है। तो सौर विज्ञान को तो जानना ही चाहिए हर कीमत पे, है ना। सभी को जानना चाहिए इसको। और सौर विज्ञान एक ऐसी पुस्तक है जो कि हर घर में होना चाहिए। इसको सभी को पढ़ना चाहिए, बड़े हों बच्चे हों, सभी को इसको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से बहुत ही लाभ है आपके जीवन में। आप लाखों रुपए बचा लेंगे, परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे और मान के चलिए कि एक ऐसा ज्ञान है जिसको आप सभी ज्ञानों के मस्तक की मणि कहते हैं, है ना। सभी ज्ञानों के, समस्त विश्व में जितना भी ज्ञान है, सभी ज्ञानों के मस्तक का मणि है। इसको एक संवाद के रूप में जो है पुस्तक है, माता पार्वती जी और शिव जी के बीच में संवाद है, उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमारे यहाँ की पुरानी प्राचीन परंपरा रही है कि जो भी ऋषि लोग खोज करते थे, रिसर्च करते थे, उसको उसमें अपना नाम नहीं डालते थे। वो उसको ये मान के कि भगवान की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो भगवान को अर्पण कर देते थे। फिर शिव जी ने पार्वती जी से ऐसा पूछा या पार्वती जी ने शिव जी से ऐसा पूछा, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। उसके बाद महर्षि पराशर जी ने इनसे ऐसा पूछा, भृगु जी ने शुक्र जी से पूछा या शुक्र जी ने भृगु जी से पूछा। तो एक कथानक के रूप में पूरा रामचरितमानस जो है, भगवान स्वामी तुलसीदास जी ने शिव पार्वती के संवाद के रूप में लिखा हुआ है। तो एक पुरानी प्राचीन शैली हमारी है कि अपने अहंकार को सामने न रख करके मुझे जो भी ज्ञान है मेरे पास, वो सब भगवान को अर्पण करते हुए लोग जो है, इनकी एक लेखन शैली थी इस तरह से कि उसको इस प्रकार से लिखते थे संवाद के रूप में। तो माता जी कह रही हैं शिव जी से कि देव देव महादेव, हे देवों के देव महादेव, कृपा कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा करके, सर्वसिद्धिकरम ज्ञानम कथयस्व मम प्रभो। हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझ पर कृपा करके आप बताएं, जो सभी सिद्धियों को देने वाला जो ज्ञान है वो आप मुझसे कहें। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, फिर कह रही हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कथम वा परिवर्तते, इसमें परिवर्तन कैसे होता है। कथम विलीयते देव, हे देव, ये कैसे इस संसार का विलय होता है, ये नष्ट कैसे होता है। कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम, इस ब्रह्मांड का जो निर्णय है वो आप मुझसे कहिए। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम। फिर कह रही हैं कि तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादिभिः, तत्ववादियों ने तत्व को ही इस सृष्टि प्रपंच का परम कारण बताया है। सृष्टिमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादिभिः तत्वस्वरूपम किम देव, तत्व का स्वरूप क्या है हे देव, तत्व का स्वरूप क्या है। तत्वमेव प्रकाश है, उसे आप जो है प्रकाशित कीजिए। तत्वमेव प्रकाश है। शिव जी कह रहे हैं निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा। निरंजन निराकार, निरंजन जिसका कोई चिन्ह नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है,
निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा, जो महाईश्वर है, जो अकेले ही है, महाईश्वर है। एको देवो महेश्वरा तस्माद आकाशमुत्पन्नम, उन महादेव से, उनसे जो है आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्माद आकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभवा, और उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, वायुस्तेजः ततश्चापः, फिर आपा यानी जल, फिर उस अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, ततश्चापः, ततः पृथ्वी समुद्भवा, फिर जो है उस जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तथा पृथ्वी समुद्भवा, फिर कह रहे हैं कि एतानि पंच तत्वानि, जो पांच तत्व हैं, विस्तीर्णानि च पंचधा, फिर ये पांच पांच में और बढ़ जाते हैं। पंचाकाश, पंचवायु, पंचाग्नि, पंच पृथ्वी, इस प्रकार से पांच पांच में करके 25 प्रकृतियां जो हैं 25 हो जाती हैं। तो अब देखने की बातें हैं, समझने की बातें हैं कि हम आप कह तो देते हैं कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जो है जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों से जीव जंतु उत्पन्न हुए। अब इसको सिद्ध भी करना चाहिए ना, सिद्ध भी होना चाहिए। तो सिद्ध कैसे करेंगे आप कि जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी पर निर्भर भी होता है। जैसे जीव जंतु किस पर निर्भर हैं? वनस्पतियों पर। वनस्पतियाँ किस पर निर्भर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर निर्भर है? जल पर। जल किस पर निर्भर है? जल निर्भर है आपका अग्नि पर। अग्नि किस पर निर्भर है? वायु पर। वायु निर्भर है आकाश पर। आकाश निर्भर है साम्यावस्था प्रकृति पर। साम्यावस्था प्रकृति निर्भर है ब्रह्म पर। यानी कि जो जिससे उत्पन्न हुआ उसी पर निर्भर है। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। यदि मनुष्य या जीव जंतु जो हैं अगर वनस्पतियों को नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। वनस्पतियों को रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, पनपने के लिए, उनको उत्पन्न होने के लिए, पैदा होने के लिए उनको पृथ्वी चाहिए, एक बेस चाहिए, आधार। तो पृथ्वी पर निर्भर है और पृथ्वी जो है वो जल पर निर्भर है। जल नहीं होगा तो पृथ्वी एकदम बालू बन के ऐसे ही आकाश में उड़ जाएगा, जो मतलब पता नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया हो। तो जल ने इसको बांध के रखा हुआ पृथ्वी को। जैसे अब मिट्टी कहीं पर हो, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो उसका आप ढेला बना सकते हैं, तोता बना सकते हैं, कोई भी खिलौना बना सकते हैं उसका आप। तो मिट्टी पानी पर ही निर्भर है, उस पर डिपेंड है वो। और पानी पा के ही मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें से वनस्पतियाँ उत्पन्न होते हैं। तो पानी पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और जल जो है इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। यदि जल में अग्नि न हो तो वही जल जो कि आपको जीवन देता है वही ना पत्थर बन जाएगा। उसमें से केवल आप आग निकाल लीजिए फ्रिज में रख के या किसी भी विधान से, उसमें से आप अग्नि को निकाल दीजिए, तब वही जल जो है आपको पत्थर बन जाएगा। जो जल आपको जीवन दे सकता है उसी वही जल, वही पत्थर किसी के आप सिर पर पटक दीजिए, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही जल जो है अग्नि पर निर्भर है, अग्नि जो है वायु पर निर्भर है। एक मोमबत्ती जला करके आप एक ऊपर से शीशा रख दीजिए, कांच का गिलास रख दीजिए, तो थोड़ी देर में बुझ जाएगा। कारण क्या है? उसको क्या नहीं मिलेगा? उसको हवा नहीं मिलेगा जिससे उसकी उत्पत्ति है, जिस पर निर्भर है, उसे हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, तो बुझ जाएगा वो। ऐसे ही ऑक्सीजन, हवा जो है
इसको रहने के लिए स्पेस चाहिए, आकाश चाहिए। आखिर विचरण कहाँ करेगा वो? तो वायु जो है इसकी उत्पत्ति आकाश से हुई है। अब इनकी तन्मात्राएं होती हैं, जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, केवल इसका एक ही है शब्द, इसका जो गुण है वो शब्द है। आकाश का जो गुण है वो शब्द है। और इसके बाद वायु की उत्पत्ति होती है, उसमें दो गुण है, एक तो शब्द का है और दूसरा स्पर्श है। वायु का स्पर्श भी आपको मतलब फील होता है, महसूस होता है। उसी प्रकार से पहले आकाश में एक था, वायु में दो हो गया। फिर आपका आता है अग्नि। अग्नि में रूप भी है, शब्द है, स्पर्श है और रूप है। इसमें तीन गुण आ गया। इसके बाद आपका आया अग्नि से जल। जल में रस भी आ गया। जल में अग्नि, शब्द, रूप, रस और स्पर्श, ये चार गुण आ गए। अब पृथ्वी जो है इसमें शब्द है, रूप है, रस है, स्पर्श है और गंध, खुशबू, यानी उसमें से गंध भी आती है, सुगंध भी निकलता है। तो इसमें 5 तन्मात्राएं हो गई, 5 इसमें गुण हो गए पृथ्वी में। तो उसके बाद फिर प्रकृति यानी वनस्पतियां हैं, फिर जीव जंतु हैं। तो जीव जंतु जो है वो, इनको जड़ कहा जाता है। जीवों में भी 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो हैं जो भोग योनि, जिसको आप कहते हैं, जो पशु पक्षी हैं, ये सब भोग योनि हैं। और जो मनुष्य है वो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसको कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है और उसका फल भोगने का भी इसको अधिकार मिला हुआ है। और जानवर जो है, पशु पक्षी इत्यादि, ये केवल भोगते हैं, इनके पास कर्म करने का अधिकार नहीं है। ये कोई भी कर्म कर दे, इनको उसका पाप या पुण्य नहीं लगता, परंतु मनुष्य को जो है उसका भागी बनना पड़ता है। हाँ, तो आइए हम अपने उस मूल विषय पर चलते हैं, स्वर विज्ञान पे। स्वर विज्ञान में जैसे आपने देखा होगा कि हम प्रत्येक क्षण श्वास लेते रहते हैं। श्वास के बिना जो है एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। तो प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, या भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप देखिए, आपका जो यहाँ से नाक स्टार्ट होता है, नाक के बीच में एक दीवार है, फिर यहाँ भी निशान बना हुआ है, यहाँ निशान रहता है। और कोई छोटा सा बच्चा हो, उसके अंडकोश पे देखिए धारी बीच में बनी रहती है। इससे लगता है कि जैसे परमात्मा ने दोनों अंगों को अलग अलग बना करके दोनों को चिपका दिया है आपस में। अब ये जो नाक के बीच में जो दीवार है, इसकी क्या आवश्यकता है? कभी इस पर आपने विचार किया? नाक के बीच में जो ये दीवार है, इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, हम आप सांस लेते रहते हैं, तो प्रकृति का एक नियम है, 1 घंटे हमारी बाईं सांस चलती है, तो 1 घंटे हम दाहिनी नाक से सांस लेते हैं। तो बाएं को हम लोग, जब बायां जो स्वर आपका चलता है या सांस आप लेते हैं, तो इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दाहिने स्वर को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। दाहिने स्वर के चलने को या दाएं श्वास के चलने को हम आप सूर्य नाड़ी कहते हैं। अब सीधी सी बात है, चंद्रमा को आप जानते हैं ठंडा है, ठंडा होता है। सूर्य को आप जानते हैं गर्म होता है। तो निश्चित है कि जब आपका चंद्र नाड़ी चलेगा, तो आपका जो शरीर जो है आपका ठंडा होगा।
और जब सूर्य नाड़ी चलेगा दाहिना स्वर चलेगा आपका। तो ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करके, ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करेगा और गर्मी उत्पन्न करके आपके रक्त के प्रवाह को बढ़ा देगा। इस प्रकार से बारी बारी दोनों क्रम से स्वर चलते हैं। एक बार बायां तो फिर एक बार दाहिना, एक बार बायां फिर दाहिना, और बीच में कुछ क्षण के लिए दोनों साथ चलते हैं, जिसके चलने को हम आप सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहा जाता है। बाएं स्वर से आपका शरीर ठंडा होता है, दाहिने स्वर से आपका शरीर गर्म होता है। या ये भी आप कह सकते हैं कि बाएं जब स्वर चलता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्लो हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। और जब दाहिना स्वर चलता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है हल्का सा। तो इसी प्रकार से एक ठंडा एक गर्म, एक ठंडा एक गर्म, दोनों मिला करके शरीर के तापमान को बैलेंस रखते हैं। इसका जो टेम्परेचर है आपके शरीर का, ये बैलेंस अवस्था में रहता है, नॉर्मल अवस्था में रहता है। ना तो गर्म होने पाता है ना ठंडा होने पाता है। लेकिन जब हम कोई गलती कर जाते हैं, धूप से आए हमने ठंडा पानी पी लिया फ्रिज का, या कहीं कोई ठंडी हवा में लेट गए, ठंडी लग रही फिर भी हम पंखे का हवा बर्दाश्त कर रहे हैं, या हम ठंडे पानी से नहा लिए बहुत ज़्यादा, तो उससे होता क्या है कि कफ में विकृति पैदा हो जाती है, कफ बढ़ जाता है शरीर में। तो जो भी शरीर में नियम है कि शरीर में जो भी आपके बढ़ेगा उसको प्रकृति बाहर करती है, उसका नियम है प्रकृति का कि आपको कोई समस्या अगर हो, आप प्रकृति पर छोड़ देते हैं तो प्रकृति उस बीमारी को अपने आप ठीक कर लेती है बिना कुछ किए। तो आप चाहें तो प्रकृति पर छोड़ दें उस समय। अब आपने गलती की, आप बाहर से आए, आपने ठंडा पानी पी लिया, आपके शरीर में कफ बढ़ा, अब कफ तो निकलेगा ही बाहर। तो होता क्या है कि जो बाईं नाक है आपकी, वो बाईं नाक से निकलना शुरू होता है कफ आपका पानी के रूप में निकलना शुरू होगा। तो उसके बाद कुछ देर बाद चूँकि आप सांस ले रहे हैं तो हवा के संपर्क में आने से जो आपका जो पानी जो निकल रहा है, बह रहा है, जो कफ पानी के रूप में बह रहा है वो जाम हो जाता है, वो सूख जाता है और आपकी बाईं नाक जो है बंद हो जाती है। जब बाईं नाक बंद होती है तो आपका 1 घंटे दाहिना सांस चलता है, फिर 1 घंटे दाहिना सांस चलेगा, फिर 1 घंटे दाहिना सांस आपका चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दाहिना सूर्य नाड़ी है, सूर्य गर्म है, ये आपके शरीर के तापमान को बढ़ा देगा, शरीर के तापमान को बढ़ा देगा ये। तो आप जब तापमान बढ़ेगा तो जो प्रवाह है, रक्त का जो प्रवाह है शरीर के अंदर नस नाड़ियों में, वो बढ़ जाएगा, उसमें दबाव बनेगा, तनाव उसमें बनेगा नाड़ियों में, जिससे आपको कुछ कष्ट होगा, या जिसको आप हरारत कहते हैं। कि हमें लग रहा है कि पूरा शरीर आपका जो है ऐंठना शुरू करेगा और आपको हरारत टाइप का या बुखार टाइप का आपको फील होगा कि हमें बुखार हमें चढ़ रहा है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हमें हरारत हो रहा है या बुखार चढ़ रहा है, तो आप को करना क्या है, या हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। हम लोग तुरंत देखते हैं कि हमारी बाईं नाक बंद है, तो हम लोग क्या करते हैं, दाहिने करवट लेट जाते हैं। दाहिने करवट जब आप लेटेंगे तो मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपकी बाईं नाक खुल जाएगी। बाईं नाक जैसे ही खुलेगी, आपका जो दाहिना स्वर चल रहा है वो बंद हो करके बायां वाला स्टार्ट हो जाएगा। बाईं चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी आपके शरीर के तापमान को घटा देगी, ठंडा कर देगी, वो आपके तापमान को ठंडा कर देगी, जिसको कहते हैं कि हाँ मेरा बुखार उतर गया या मुझे आराम हो गया, तुरंत आराम मिल जाता है।
यदि आपको बहुत कहीं ठंडी लग रही हो, कहीं आप बारात में गए हैं, बिस्तर कम है वहाँ पे और आपको ठंडी लग रही है या आपने कपड़ा कम पहना हुआ है, कभी आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन इत्यादि में, वहाँ कोई समस्या ऐसी आ गई कि आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, उस समय आप बाएं करवट लेट जाइए। बाएं करवट आप लेटेंगे, आपका जो दाहिना स्वर है वो चलना शुरू हो जाएगा 10-5 मिनट के अंदर, और दाहिने स्वर को आप चलाइए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब तक आपकी इच्छा हो। उससे क्या होगा, जो सर्दी का दुष्प्रभाव है वो आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कहीं बहुत गर्मी में आप हैं, गर्मी बहुत विकट लग रही है और उस समय आप दाहिने करवट आप लेट जाइए तो बायां स्वर चलेगा, तो जो गर्मी का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ने नहीं पाएगा। अगर आप कहीं उल्टा लेट गए, आप बाएं लेट गए, तो गर्मी तो पहले से है ही, और दाहिना सूर्य नाड़ी आपको जब चलना शुरू हो जाएगा तो डबल गर्मी हो जाएगी, तब आपका बीपी बढ़ जाएगा, समस्याएं और जटिल हो जाएंगी। तो ऐसे अवसर पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा हम जब भी हमें किस करवट लेटना है, हम अपने शरीर को ठंडा करना चाहते हैं या गर्म करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप लेटिए और ऐसा आप करते रहिए। इसका ज्ञान आप रखिए, जानकारी आप रखिए। आप कहीं भी रहेंगे, आप को दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसका प्रयोग आप अपने परिवार में बच्चों के ऊपर, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ, यदि सर्दी जुकाम उनको हुआ है, हरारत हो रहा है, तो उनको आप दाहिने करवट आप लेटाइए। किसी को हरारत हो रहा हो, उनको आप दाहिने करवट आप लेटा दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर उनका जो बुखार है वो टेम्परेचर जो डाउन हो जाएगा वो, क्योंकि बायां सांस चलेगा, बायां चंद्र नाड़ी है, वो शरीर को ठंडा कर देगा। इसको आप किसी भी यंत्र से नाप सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। हम लोगों को तो 20 साल हो गए, कोई दवा आज तक नहीं की, बस केवल इसी आधार पे बुखार कंट्रोल कर लेते हैं। हरारत नहीं होता, ना वायरल फीवर हो, ना कोई और बुखार, कोई बुखार होता ही नहीं हम लोग को। या जितने भी योगी हैं जो स्वर विज्ञान को जानने वाले हैं, वो इन सब छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप इसको ठीक कर लेते हैं बिना किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसको आप लोग जानिए, इसीलिए इसको ज्ञानों में मस्तक का मणि कहा गया है, ज्ञानियों के मस्तक का मणि कहा गया है स्वर विज्ञान को। तो स्वर विज्ञान के बारे में आज हम बस इतना ही आपसे चर्चा करते हैं। अब इसके बारे में अभी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, कई बीमारियों के बारे में अभी आगे चर्चा होगी, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग कवर कर लेते हैं, और आपका जीवन औषधि मुक्त हो, डॉक्टर मुक्त हो, यही कामना हम लोग की है। पुनः मिलते हैं।